कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ लोगों को जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही फलसफे को समझने वाले हैं जो इन सभी सवालों का जवाब देने का दावा करता है। एक ऐसा राज जो कहते हैं कि सदियों से छिपा हुआ था। अब देखिए, ये कहानी किसी शानदार कामयाबी से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट से। एक ऐसी सिचुएशन जिससे हम में से कई लोग शायद रिलेट कर पाएंगे, जब लगता है कि सब कुछ बिखर गया है और कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। तो इसी निराशा के बीच एक बहुत बड़ी खोज हुई, एक जबरदस्त रहस्य जो पूरे इतिहास में मौजूद था, जिसे प्लेटो से लेकर आइंस्टीन तक दुनिया के सबसे जीनियस लोग जानते थे और इस्तेमाल भी करते थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये महान रहस्य है क्या? इसे कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत या द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब बहुत सीधे सादे शब्दों में इसका मतलब समझें तो जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा है, जो तस्वीरें हम अपने दिमाग में बनाते हैं, वही हमारी असलियत बन जाती है। मतलब हम जिस भी चीज़ पर ध्यान देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे हम अपनी जिंदगी में खींच लाते हैं। ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सिद्धांत काम कैसे करता है, कैसे हमारे विचार हमारी हकीकत बन जाते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही कमाल का तरीका बताया गया है, और वो है खुद को एक जीता जागता मैग्नेट यानी चुंबक समझना। हमारे जो विचार हैं वो एक मैग्नेटिक एनर्जी भेजते हैं और फिर ठीक उसी एनर्जी वाली चीज़ों, लोगों और हालातों को अपनी तरफ वापस खींच लेते हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि ये जो लॉ है, ये सही और गलत में फर्क नहीं करता है। ये तो बस हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी, हमारे वाइब्रेशन पर काम करता है। अगर कोई लगातार कर्ज के बारे में सोच रहा है तो वो और ज्यादा कर्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वहीं अगर कोई कामयाबी के बारे में सोच रहा है तो कामयाबी उसकी तरफ खींची चली आएगी। ठीक है, तो अगर विचार ही असलियत बनाते हैं तो फिर सवाल यह है कि कोई जानबूझकर इस प्रोसेस का इस्तेमाल अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए कैसे कर सकता है। यहाँ यूनिवर्स की तुलना अलादीन के चिराग वाले जिन से की गई है, जो हमेशा बस एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। हमारे विचार ही हमारी ख्वाहिशें हैं और ये यूनिवर्स उन्हें पूरा करने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा है। तो फिर इस जिन से अपनी ख्वाहिश पूरी कैसे करवाई जाए? इसके लिए एक बहुत ही सीधी सी 3 स्टेप की प्रोसेस बताई गई है। इसे कहा जाता है रचनात्मक प्रक्रिया, यानी द क्रिएटिव प्रोसेस। और ये 3 कदम हैं। पहला, मांगो, दूसरा, विश्वास करो और तीसरा, पाओ। तो पहला स्टेप है मांगना। यहाँ बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है कि चाहिए क्या। यूनिवर्स को एक बड़े से कैटलॉग की तरह देखिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। जैसे हम रेस्टोरेंट में एक स्पेसिफिक डिश ऑर्डर करते हैं, बस वैसे ही। दूसरा स्टेप है विश्वास करना, और यह सिर्फ उम्मीद लगाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे एक्ट करना, ऐसे बात करना और ऐसे सोचना जैसे वो चीज पहले ही मिल चुकी है। ये एक अटूट विश्वास है उस चीज में जो अभी दिखाई नहीं दे रही। और फिर आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम, पाना। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को अपनी इच्छा के साथ अलाइन करना। वो खुशी, वो एक्साइटमेंट महसूस करना जो उस इच्छा के पूरा होने पर होगी, और वो भी अभी, इसी पल में। यही एहसास वो मैग्नेटिक फोर्स है जो उस चीज को असलियत में बदलता है। तो मांगने, विश्वास करने और पाने के इस पॉजिटिव स्टेट में बने रहने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स भी बताए गए हैं। इनमें से 2 सबसे पावरफुल टूल्स हैं। एक तो है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, जो हमारी एनर्जी को तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता है, और दूसरा है विजुअलाइजेशन, मतलब मन की आंखों से उस हकीकत को देखना और महसूस करना जिसे हम पाना चाहते हैं। विजन बोर्ड की ये कहानी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। एक इंसान ने अपने सपनों के घर की तस्वीरें एक बोर्ड पर चिपकाई। फिर 5 साल बाद अनजाने में ही वो ठीक उसी घर में रह रहा था। उसने सिर्फ फाइनल रिजल्ट को विजुअलाइज किया और यूनिवर्स ने कैसे होगा का रास्ता खुद बना दिया। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे एक एक्टिव क्रिएटिव पावर के तौर पर पेश किया गया है जो हम सबके पास मौजूद है, ताकि हम अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन कर सकें। आखिर में मैसेज बस इतना है कि हर कोई अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक है। कलम उसके हाथ में है और पूरा ब्रह्मांड बस इंतजार कर रहा है। तो सवाल बस ये है, अगला चैप्टर क्या लिखा जाएगा?